उत्तराखंड एक ऐसी जगह जिसे देवभूमि यानी देवताओं की धरती कहते हैं। बर्फीली चोटियां, घने जंगल, पवित्र नदियां। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक सवाल की तह तक जाएंगे। देवताओं की ये धरती अपने ही बच्चों के लिए मतलब पराई क्यों होती जा रही है? और इसी को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा लेख है। हाँ, एक शिक्षक है नवीन जोशी, उनका लेख है जो इस पहेली के टुकड़े जोड़ने में हमारी मदद करेगा। तो हमारा मकसद साफ है। हाँ, ये समझना है कि पहाड़ के गांव वीरान क्यों हो रहे हैं और इस खामोशी के पीछे का असली मतलब क्या है। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा लेखक कहते हैं, ये अपनी जड़ों से दूर जाने की विवशता है। जब हम उन घरों के बारे में सोचते हैं जहां दरवाजों पे ताले हैं और आंगन में सिर्फ बुजुर्गों की खामोशी है, तब इस पलायन का असली दर्द महसूस होता है। सही बात है। ये सिर्फ एक आर्थिक या सामाजिक मुद्दा नहीं रह जाता फिर। नहीं, ये एक गहरा भावनात्मक घाव है। बिल्कुल। और ये घाव किसी एक वजह से तो बना नहीं है। लेखक ने इसकी कई वजहें गिनाई हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, ये तो जानी पहचानी बातें हैं। पर क्या इन वजहों के अलावा भी कोई गहरी अनदेखी परत है जिसकी तरफ लेखक इशारा कर रहे हैं? हाँ, ये वजह तो है ही, लेकिन लेखक एक और दिलचस्प बात की ओर इशारा करते हैं जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। अपेक्षाओं का पलायन। अपेक्षाओं का पलायन, ये क्या है? अब गांव के युवा खेती या बागवानी में अपना भविष्य नहीं देखते, भले ही उसमें संभावना हो। दिक्कत सिर्फ सुविधाओं की कमी की नहीं है, बल्कि मानसिकता में भी एक बदलाव आया है। बिल्कुल, और बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे सड़कें, अस्पताल, वो तो एक पुश फैक्टर है ही जो उन्हें बाहर धकेलता है। इस लेख में कई ठोस कारणों की बात हुई है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। कौन सा? एक स्कूल का बंद होना, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेखक इसे सिर्फ एक घटना की तरह देखते हैं या एक बड़े संकट के प्रतीक के तौर पर? यही इस लेख का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेखक के लिए एक स्कूल पर ताला लगना सिर्फ एक इमारत का बंद होना नहीं है। तो फिर क्या है? ये भविष्य की सप्लाई चेन का टूटना है। आप सोचिए, जब गांव में बच्चे ही नहीं रहेंगे तो कल को उस जमीन, उन जंगलों और उन परंपराओं का वारिस कौन होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हर बंद होता स्कूल उस गांव के भविष्य पर लगा एक ताला है। वो सिर्फ बच्चों की हंसी नहीं छीनता, बल्कि गांव की आने वाली नस्लों की संभावना को ही खत्म कर देता है। ये एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ आबादी नहीं खो रहे, नहीं, बल्कि पूरी की पूरी संस्कृति और पहचान को दांव पर लगा रहे हैं। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो लगता है कि स्थिति काफी निराशाजनक है। लेकिन क्या लेखक सिर्फ समस्या बताकर रुक जाते हैं या वो आगे का कोई रास्ता भी दिखाते हैं? नहीं, और यही इस लेख की खूबसूरती है। वो ना उम्मीद नहीं है, वो समाधान की बात करते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि पहाड़ की ताकत पहाड़ में ही छिपी है। कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी, पर्यटन। लेकिन ये बातें तो कई बार कही गई हैं। हाँ, पर वो सिर्फ इन शब्दों को गिनाते नहीं हैं। लेखक एक त्रिआयामी दृष्टिकोण की बात करते हैं। सरकार, समाज और स्थानीय युवा। सरकार, समाज और युवा। सरकार की जिम्मेदारी है योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करने के लिए माहौल तैयार करना। समाज का काम है उन योजनाओं को अपनाना और युवाओं का काम है नई सोच के साथ उसमें शामिल होना। क्या लेखक इसका कोई ठोस उदाहरण देते हैं? क्योंकि योजनाएं तो कागज पर बहुत बनती हैं ना। हाँ, और लेखक एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पिथौरागढ़ के एक गांव ने सिर्फ तिमूर, जो एक स्थानीय मसाला है, अच्छा, तिमूर, उसकी एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर 20 परिवारों का पलायन रोक दिया। सिर्फ एक छोटी सी यूनिट से? हाँ, इससे ये साफ होता है कि पहाड़ को बड़े उद्योगों की नहीं, बल्कि ऐसे छोटे, स्थानीय और वहां के माहौल के अनुकूल मॉडल की जरूरत है। मतलब लक्ष्य है सम्मानजनक रोजगार गांव में ही उपलब्ध कराना। बिल्कुल। तो समाधान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही निकलेगा। कुल मिलाकर लेखक का संदेश साफ है। उत्तराखंड को बचाना है